हेलो दोस्तों, फाइन बाय डी किचन में आपका फिर से स्वागत है। आज हम फिर से आपके लिए एक जोरदार दिमागी पहेली इत्तेफाक लेके आए हैं। इस पहेली में आपको 5 इत्तेफाक दिखाए जाएंगे और उन इत्तेफाक के कारण मर्डर भी होंगे, लेकिन ये इत्तेफाक सही है या गलत ये आप हमें बताएंगे। चलिए पहेली स्टार्ट करते हैं। एक घर में पवन अपनी वाइफ सोनिया व अपनी बेटी पारुल के साथ एक ज्वाइंट फैमिली में रहता था। उस घर में उनके अलावा पवन के बड़े भाई राजन व उसकी वाइफ रजनी साथ में रहते थे। माँ के मरने के उपरांत उस घर के दोनों भाई बराबर के हकदार थे, लेकिन दोनों भाइयों की आपस में ज्यादातर नहीं बनती थी। इसलिए बड़ी भाभी रजनी हमेशा ये चाहती थी कि ये आलीशान घर केवल उनकी फैमिली का हो जाए और पवन व उसकी वाइफ यहाँ से चले जाएं। इसलिए रजनी ने एक रात सोचा कि अब मुझे कुछ भी करना पड़े, लेकिन ये आलीशान घर मेरा होगा और इसको पाने के लिए मुझे पवन, सोनिया व पारुल को परेशान करना होगा, जिससे वो उस घर को छोड़ के चले जाएं। अब दूसरे दिन पारुल ने रजनी को अपने पास बुला के एक प्रकार दिया और कहा, ये जादुई प्रकार है, अपने पास रख लो, ये तुम्हारे काम आएगा। रजनी ने वो नुकीला प्रकार जानबूझ के पारुल को दिया, क्योंकि पारुल बहुत ही छोटी अनसमझ बच्ची थी। रजनी चाहती थी कि प्रकार से पारुल को चोट लगे, लेकिन पारुल ने उस प्रकार को जाकर अपनी माँ सोनिया को दिखाया और कहा, माँ, ताई जी ने मुझे ये जादुई प्रकार दिया है। सोनिया ने कहा, ये प्रकार बहुत नुकीला है, इसे फेंक दो, इससे तुम्हें चोट लग सकती है। अब पारुल ने अपनी माँ की बात मानकर दूसरे कमरे में जाकर खिड़की से प्रकार बाहर फेंक दिया। दूसरे दिन ताई जी ने पारुल से पूछा, पारुल, आज तुम अपने प्रकार से नहीं खेल रही, तुम्हारा प्रकार कहाँ गया? सोनिया बोली, ताई जी, मुझे चोट ना लग जाए इसलिए मेरी माँ ने उसे बाहर गार्डन में फेंकवा दिया। अब उसी शाम रजनी ने किलर को फोन लगाकर कहा, तुम्हें 3 लोगों को मारना है, पवन, सोनिया और उसकी बेटी पारुल। मैं आज रात घर का दरवाजा खुला रखूंगी। तुम रात में मेन गेट से बाउंड्री पार करके घर के अंदर आ जाना और गेट खोलकर इन तीनों को मार के चुपचाप चले जाना। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, तीनों को बंदूक से नहीं मारना, वरना बंदूक की आवाज सुन के कॉलोनी के लोग तुम्हें पकड़ लेंगे। इसलिए तुम तीनों का मर्डर चाकू से करना। अब रात में वो किलर उन तीनों को मारने आने वाला था। घर के सभी लोग सो रहे थे कि तभी घर के बाहर से किसी की तेज चिल्लाने की आवाज आई, आई मर गया। दोस्तों, इस पहेली का पहला सवाल, बाहर से ये चीखने की आवाज किसकी आई और क्यों आई? अपना आंसर नीचे कमेंट कीजिए। बाहर जाकर सभी ने देखा एक आदमी उनके गार्डन में गिरा हुआ पड़ा है और उसके पैर में प्रकार घुसा हुआ है, इसलिए वो चिल्ला रहा है। अब पवन ने पुलिस को फोन करके बुला लिया और उस कलर को चोर समझकर पुलिस के हवाले कर दिया। दोस्तों, पहला इत्तेफाक, रजनी का ये प्लान उसके दिए हुए प्रकार की वजह से फेल हो गया और ये उस पहेली का पहला इत्तेफाक था। अब दूसरे दिन रजनी ने फिर से दूसरे किलर मंगेश को फोन लगा के कहा, क्या कर रहे हो मंगेश? मंगेश बोला, मैडम मैं चाय पी रहा हूँ। रजनी बोली, अरे बेवकूफ, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि तुमने कल कैसा आदमी भेजा? कल उस किलर की गलती के कारण वो तीनों बच गए और वो किलर भी पुलिस पकड़ के ले गई। अब उसका काम तुम्हें करना होगा, लेकिन तुम उसकी तरह गलती मत करना। तुम रात में नहीं बल्कि संडे वाले दिन सुबह सुबह घर आना। उस दिन सोनिया के स्कूल व पवन के ऑफिस की छुट्टी रहती है। उस दिन हम लोग किसी काम से बाहर निकल जाएंगे। तुम सुबह 10 बजे आना और उन तीनों को मारकर चुपचाप यहाँ से चले जाना। और एक बात का ध्यान रखना, घर में संभल कर चलना, कहीं तुम्हारे पैर में वो प्रकार न लग जाए। कल उस प्रकार की वजह से वो तीनों बच गए। इतना बोल के रजनी ने फोन काट दिया और संडे आने का इंतजार करने लगी। कुछ दिन बाद संडे आ गया। प्लान के अनुसार रजनी अपने हस्बैंड के साथ सुबह सुबह किसी काम से निकल गई। रजनी ने जाते समय देखा सोनिया उसी प्रकार से खेल रही है। सोनिया रजनी से बोली, ताई जी, आपका ये प्रकार बहुत अच्छा है, ये बुरे लोगों को मारता है। कल इसने चोर के पैर में घुसकर उसे पकड़वा दिया। अब मैं इसे हमेशा अपने पास रखूंगी। रजनी ने उसकी बात सुनी और चुपचाप से अपने पति के साथ बाहर चली गई। अब रजनी एक पार्क में जाकर किलर के फोन का इंतजार करने लगी। थोड़ी देर बाद किलर का फोन आया, मैडम, मैंने आपके घर में एक लेडीज का मर्डर कर दिया है। उस पूरे घर में मुझे उस लेडीज के अलावा और कोई व्यक्ति नहीं दिखाई दिया। अब मैं अपने गांव वापस जा रहा हूँ, मेरे पैसे मेरे अकाउंट में डलवा देना। इतना कह के उसने फोन काट दिया। अब रजनी और उसका हस्बैंड दोनों घर पहुंच गए। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा
पारुल और पवन सोनिया की लाश के बगल में खड़े होकर रो रहे थे और पुलिस वाले भी बगल में खड़े थे। रजनी ने आश्चर्य से पूछा, ये सब क्या हुआ पवन? सोनिया को किसने मारा? पवन बोला, भाभी, आपके जाने के बाद पारुल आपके प्रकार से खेल रही थी, तभी अचानक उसके हाथ में प्रकार से चोट लग गई और मैं उसे पट्टी कराने अस्पताल ले गया। वापस आके देखा तो मुझे सोनिया की लाश मिली। मुझे नहीं पता कि सोनिया को किसने मारा। दोस्तों, इत्तेफाक नंबर 2। इस बार फिर से इत्तेफाक के कारण तीनों नहीं मर सके और इस बार भी इत्तेफाक का कारण बना वही प्रकार। अब रात में रजनी ने अपने हस्बैंड के सो जाने के बाद मंगेश को फोन लगाया। मंगेश, आज फिर से उस प्रकार के कारण वो लोग बच गए। अब उन दोनों को तुम्हें ही मारना होगा। मंगेश बोला, मैडम, अभी मैं गांव में हूँ, कुछ दिन रुककर वापस आऊंगा, उसके बाद उन दोनों को मर्डर करूंगा। कुछ दिन गुजर गए। एक दिन पारुल रजनी के सामने स्कूल जा रही थी। पारुल के स्कूल जाते ही रजनी ने मंगेश को फोन लगाया। मंगेश, अब बहुत दिन हो गए, तुम्हें पारुल को आज ही मारना होगा। वो अभी अभी मेरे सामने स्कूल गई है और दिन में 12 बजे उसके स्कूल की छुट्टी होगी। तुम्हें उसे गाड़ी से कुचल के मारना होगा, जिससे ये मर्डर नहीं बल्कि एक एक्सीडेंट लगे। मंगेश बोला, रजनी मैडम, मैंने उस बच्ची को देखा नहीं है, मैं उसे कैसे पहचान पाऊंगा? रजनी बोली, पारुल हमेशा अपने हाथ में प्रकार रखती है। स्कूल से छुट्टी होते ही जिस लड़की के हाथ में प्रकार दिखे, समझ जाना वही पारुल है। अब प्लान के अनुसार मंगेश स्कूल के बाहर पारुल का इंतजार कर रहा था। कुछ देर बाद स्कूल की छुट्टी होने के बाद सभी लड़कियां स्कूल से बाहर आईं। मंगेश ने देखा एक लड़की के हाथ में प्रकार है। मंगेश तुरंत गाड़ी स्टार्ट करके वहां से उस लड़की को कुचलता हुआ चला गया। अब उधर रजनी ने मंगेश को फोन लगा के पूछा, मंगेश, क्या हुआ? मंगेश बोला, मैडम, आपका काम हो गया, मैंने पारुल को मार दिया। अब मैं शहर से बाहर एक जगह चाय पी रहा हूँ। रजनी बोली, मर्डर करने के बाद तुम चाय पीने क्यों रुके? हो सकता है कोई तुम्हारा पीछा कर रहा हो, तुम्हें तो वहां से भाग जाना चाहिए। मंगेश, मैडम, मेरी गाड़ी का टायर पंचर हो गया, इसलिए मैकेनिक से पंचर सही करवा रहा हूँ, इसलिए पास की दुकान से चाय भी पी ली। रजनी बोली, ठीक है, जल्दी से सही करवा के यहाँ से भाग जाओ। अगला मर्डर कब करना है मैं तुम्हें बताऊंगी। अब कुछ देर बाद मैकेनिक ने गाड़ी सही करके एक पेनी चीज मंगेश को दिखाते हुए कहा, सर, इसी नुकीले प्रकार के कारण आपकी गाड़ी पंचर हो गई थी। मंगेश प्रकार देख के समझ गया कि ये पारुल का प्रकार है। मंगेश मैकेनिक को पैसे देके चुपचाप वहां से चला गया। इधर रजनी घर में खुश हो रही थी कि तभी पारुल दरवाजा खोल के घर के अंदर आ गई। रजनी उसको देख के आश्चर्यचकित हो गई। पारुल बोली, ताई जी, आज स्कूल में 2 घटनाएं हुई। नंबर 1, मेरा प्रकार स्कूल में कहीं खो गया। नंबर 2, आज स्कूल में एक लड़की को एक कार वाले ने कुचल के मार दिया। रजनी पारुल को जिंदा देख के समझ गई कि किसी ने पारुल का प्रकार चोरी कर लिया और जिस लड़की ने प्रकार चुराया होगा, मंगेश ने उसके हाथ में प्रकार देख के उस लड़की को मार दिया। दोस्तों, इत्तेफाक नंबर 3। इस बार फिर से इत्तेफाक के कारण पारुल किलर से बच गई और इत्तेफाक का कारण बना वही प्रकार। उधर वो प्रकार मैकेनिक अपने घर ले आया। प्रकार मैकेनिक के किसी काम का नहीं था, इसलिए उसने अपनी बेटी को बुलाकर कहा, आज गाड़ी सुधारते हुए मुझे प्रकार मिला। ये प्रकार मेरे किसी काम का नहीं है, तुम इसे अपनी पढ़ाई के इस्तेमाल में ले सकती हो। अब मैकेनिक की बेटी भी उसी पारुल के स्कूल में पढ़ती थी। वो प्रकार को देख के समझ गई कि ये पारुल का प्रकार है। दोस्तों, पहली अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिए और आगे देखते रहिए। अब दूसरे दिन स्कूल में मैकेनिक की बेटी ने पारुल को लाके प्रकार दे दिया। पारुल अपना प्रकार देख के बहुत खुश हुई और उससे बोली, दीदी, आपने मेरे प्रकार ढूंढ के मुझे दिया, आज से आप मेरी बेस्ट फ्रेंड हो। आज से हम दोनों मिलकर साथ रहा करेंगे। इधर रात में रजनी फिर से मंगेश पे चिल्लाई, गधे, आज तूने पारुल के चक्कर में किसी और लड़की को मार दिया। अब मैं तुझे पारुल का फोटो भेज रही हूँ, कल सुबह वो स्कूल जाएगी, लेकिन घर वापस नहीं आनी चाहिए, वरना मैं तुझे मार डालूंगी। दोस्तों, अब दूसरे दिन फिर से मंगेश पारुल के स्कूल के गेट के बाहर पारुल का इंतजार करने लगा। आज मंगेश पारुल को चेहरे से पहचान सकता था। कुछ देर बाद स्कूल की छुट्टी हुई और पारुल अपनी फ्रेंड के साथ बाहर निकली। पारुल अपनी फ्रेंड के साथ घर जाने लगी। अब मंगेश ने भी अपनी गाड़ी से पारुल और उसकी फ्रेंड का पीछा करने लगा। पारुल एक नादान बच्ची थी, लेकिन उसकी फ्रेंड समझ गई कि कोई हमारा गाड़ी से पीछा कर रहा है। आगे जाके सुनसान जगह पे मंगेश ने अपनी गाड़ी रोकी और उन दोनों लड़कियों को मारने के लिए दौड़ा।
सामने एक खंडर घर था। वो दोनों लड़कियां अपनी जान बचाने के लिए उसी के घर के अंदर घुस गईं। घर के अंदर उनको कहीं भी छुपने की जगह नहीं मिली। वो दोनों सीढ़ी चढ़ के घर की छत पे चली गईं। उन्होंने घर की छत पर जाके देखा, वहां पानी की दो टंकियां पानी से भरी हुई थी और आसपास कोई भी छुपने की जगह नहीं थी। टंकी के पास पानी की भरने की एक पाइप भी पड़ी थी। अब पारुल की फ्रेंड बोली, अब हम दोनों को इस आदमी से बचने के लिए इन दोनों पानी की टंकी के अंदर जाना होगा। जब वो आदमी हमको यहाँ खोजने आएगा तो हम पानी से भरी हुई टंकी के अंदर छुपे हुए होंगे। वो हमको नहीं ढूंढ पाएगा। वो समझेगा कि हम दोनों यहाँ से छत से कूद के भाग गए और वो यहाँ से चला जाएगा। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि हम दोनों पानी के अंदर बिना सांस लिए, बिना ऑक्सीजन के जिंदा कैसे रहेंगे। हमें पानी के अंदर छुपे रहने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। अब पारुल बोली, तुम चिंता मत करो, मेरे पास ये जादुई प्रकार है। जब तक ये प्रकार है हमें कुछ नहीं होगा। उसकी फ्रेंड बोली, पारुल तुम अभी बच्ची हो, शायद तुम नहीं जानती कि बिना ऑक्सीजन के आदमी मर भी सकता है। पानी के अंदर हमारी सांस लगातार चलती रहे तभी हम जिंदा रहेंगे। दोस्तों, इस पहेली का दूसरा सवाल, अब उसकी फ्रेंड क्या करेगी जिससे उन दोनों की जान बच जाए? अपना आंसर नीचे कमेंट कीजिए। दोस्तों, सबसे पहले पारुल की फ्रेंड ने जमीन पर रखी हुई उस पाइप को सीधा किया और पारुल से प्रकार मांग के उस पाइप के बीच में बहुत सारे छेद कर दिए। पारुल ने आश्चर्य से पूछा, तुमने उस पानी की पाइप में छेद क्यों किए? उसकी फ्रेंड बोली, पाइप के बीच में छेद करने से हम दोनों को पानी के अंदर ऑक्सीजन मिलती रहेगी और हम दोनों को दम नहीं घुटेगा और ना ही हम दोनों को घबराहट होगी। इसलिए मैंने पाइप के बीच में छेद कर दिए। पाइप में छेद करने के बाद दोनों पानी की टंकी के अंदर उस पाइप को मुंह में लेके अंदर चले गए और पाइप के छेद वाली जगह पानी की टंकी के बाहर रखी, जिसके सहारे दोनों पानी के अंदर भी सांस लेते रहे। कुछ देर बाद मंगेश उनको ढूंढता हुआ ऊपर आया। उसने उन दोनों टंकियों के अंदर झांक के देखा तो उसमें बहुत सारा पानी भरा हुआ था। टंकियां इतनी बड़ी थी कि उसको अंदर कुछ दिखाई नहीं दिया। छत पर लड़कियां ने दिखने के कारण वो छत से वापस चला गया। इत्तेफाक नंबर 4। दोस्तों, इस बार भी इत्तेफाक से उसी प्रकार की वजह से वो दोनों बच गई। अगर प्रकार न होता तो वो दोनों छत पर पाइप में छेद कैसे करती? अब पारुल घर पहुंची। इधर रजनी को भी मंगेश का फोन आ गया था। रजनी को पारुल को देख के बहुत गुस्सा आ रहा था। रजनी ने उसे मरवाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो हर बार इत्तेफाक से बच जाती थी। पारुल ने रजनी को देखा और बोली, ताई जी, आज फिर से एक आदमी हम दोनों के पीछे पड़ गया था। फिर हमको जादुई प्रकार ने बचा लिया और हम घर आ गए। अब रजनी बोली, बेटा पारुल, अब तुम इस प्रकार को फेंक दो। मुझे तुम्हारे इस प्रकार को देख के घबराहट होती है। पारुल बोली, नहीं ताई जी, आपने सही कहा था, ये एक जादुई प्रकार है। ये हमेशा मेरी रक्षा करता है। मैं इसे नहीं फेंकूंगी। आपको घबराहट हो रही है, मैं अभी आपके लिए पानी लाती हूँ। इतना बोल के पारुल किचन में पानी लेने चली गई। पारुल के किचन में जाते ही रजनी ने फिर से उस मंगेश को फोन लगाया। मंगेश, इस समय कहाँ है? मंगेश बोला, मैडम मैं घर पे चाय बना रहा हूँ। रजनी बोली, तू चाय छोड़ के इस समय मेरे घर पे आ जा। पारुल घर पे आ चुकी है। उसे मेरे सामने मारकर उसकी लाश यहाँ से चुपचाप से ले जा। शाम को उसका पिता पवन आएगा तो उससे बोल देंगे कि आज पारुल स्कूल से घर नहीं आई। आज ये लड़की मेरे हाथों से नहीं बचेगी। अब किचन से पारुल पानी गिलास लेके आ गई और उसने वो गिलास रजनी को देते हुए कहा, ताई जी ये पानी पी लो, अब आपको घबराहट नहीं होगी। अब मैं बाथरूम से नहा के आती हूँ, तब तक आप मेरे लिए किचन में खाना बना दो। इतना बोल के पारुल अपने रूम में चली गई। पारुल के जाने के बाद रजनी वहीं खड़े हुए मंगेश का आने का इंतजार करने लगी। कुछ देर बाद मंगेश घर के अंदर आ गया। रजनी बोली, पारुल अभी अभी नहाने गई है। जैसे ही वो यहाँ आए तुम उसे मार देना और किसी कपड़े में लपेट के उसे ले जाना। मंगेश बोला, ओके मैडम, जब तक वो वापस आएगी तब तक आप एक कप चाय पिला दो। मैं जल्दबाजी में घर से चाय पी के नहीं आया। रजनी बोली, ठीक है, मैं तुम्हारे लिए चाय बना के लाती हूँ, लेकिन आज वो पारुल बचनी नहीं चाहिए। इतना बोल के रजनी किचन में चली गई। उसके जाने के बाद कमरे में मंगेश कुछ देख ही रहा था कि तभी अचानक किचन में एक जोरदार धमाका हुआ। पूरे घर में धुआं धुआं हो गया। दोस्तों, इस पहेली का तीसरा सवाल, किचन में अचानक ये धमाका कैसे हुआ? आप अपना आंसर नीचे कमेंट कीजिए।
अब कुछ समय बाद पारुल की आंख हॉस्पिटल में खुली। उस समय पुलिस वाले और कुछ लोग पारुल के पास खड़े थे और साथ ही उसका पिता पवन भी उसके बगल में खड़ा था। पुलिस वाले ने पारुल से पूछा, बेटा आप इस समय हॉस्पिटल में हो और सही सलामत हो, लेकिन उस ब्लास्ट से तुम्हारी ताई जी और एक आदमी मारा गया। क्या तुम बता सकती हो अचानक उस घर में ब्लास्ट कैसे हुआ और वो आदमी कौन था? पारुल उस समय उस घटना के कारण बहुत ही डरी हुई थी। उसे खुद नहीं पता था कि आखिर वो ब्लास्ट कैसे हुआ। उसने पुलिस वाले से कहा, मुझे कुछ नहीं पता अंकल, मैं उस समय बाथरूम में नहा रही थी। अब कुछ देर बाद बातचीत करने के बाद वहां से सभी लोग चले गए। उनके जाने के बाद पवन ने पारुल से प्यार से पूछा, बेटा पारुल, कल घर के अंदर ब्लास्ट हुआ, उसमें तुम्हारी ताई जी और एक आदमी मारा गया, मुझे बताओ घर के अंदर क्या हुआ था? पारुल बोली, पापा जी मुझे नहीं पता घर के अंदर ब्लास्ट किसने किया, मैंने तो कल ताई जी की हेल्प करने की कोशिश कर रही थी। पवन ने पूछा, कैसी हेल्प, मुझे पूरी बात बताओ। पारुल बोली, कल सुबह मैं और मेरी फ्रेंड स्कूल से वापस आ रहे थे। उसी समय एक आदमी हमारा पीछा कर रहा था। हम दोनों उससे बचने के लिए एक घर की छत पर चढ़ गए। वहां 2 पानी की टंकी और एक पाइप रखा था। मेरी फ्रेंड ने मेरे प्रकार से उस पाइप में बहुत सारे छेद कर दिए और कहा, अब हमको घबराहट नहीं होगी, अब हमारा दम नहीं घुटेगा। और हम उस पाइप के सहारे पानी की टंकी में बहुत देर तक छुपे रहे। अब जब मैं घर पे वापस आई तो ताई ने भी मुझसे वही कहा कि आज मेरा दम घुट रहा है, मुझे घबराहट हो रही है। इसलिए जब मैं उनके लिए पानी लेने किचन में गई तो मैंने देखा वहां एक लाल रंग का पाइप था। मैंने उस पाइप में अपने प्रकार से बहुत सारे छेद कर दिए, क्योंकि मेरी सहेली ने कहा था पाइप में छेद करने से दम नहीं घुटता, ना ही घबराहट होती है। अब पवन पारुल की पूरी बात सुन के समझ गया कि पारुल एक नादान बच्ची है और उसने अनजाने में रजनी की मदद करने के लिए गैस के पाइप में छेद कर दिए थे और फिर वो बाथरूम में नहाने चली गई होगी। उसके बाद रजनी से जो व्यक्ति मिलने आया होगा, रजनी उसके लिए चाय बनाने किचन में गई होगी और घर में गैस लीक होने के कारण आग जलते ही पूरे घर में ब्लास्ट हो गया और रजनी और वो आदमी मारा गया और बाथरूम गीला होने के कारण केवल पारुल घर में बच गई। दोस्तों ये था पहेली का 5वां इत्तेफाक। उसी प्रकार के वजह से रजनी और किलर भी मारे गए। अगर आप किसी के साथ गलत करोगे तो आपके साथ भी गलत होगा। दोस्तों कैसी लगी आपको ये जोरदार दिमागी पहेली? पहेली अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और आगे की पहेलियाँ देखने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।